मेरे लिहाज से भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है। इंडिया क्या है हमारे सामने? कुछ भी नहीं है। ज्यादा अच्छी बात है, मैं कहता हूँ पूरा इंडिया मुसलमान हो जाए। इंडिया बदतमीज है, बात वर्ल्ड में हम लोगों की इज्जत नहीं। पाकिस्तानी यहाँ पे जाते हैं, चोरी करते हुए पकड़े जाते। गरीबों को सबको है ना जान से मार दो, जान ही खत्म हो जाएगी। क्यों गरीबों का खून चूस लिया है। तो हिंदुओं की बच्चियां जो जवान होती है, जबरदस्ती उनको मुसलमान के साथ निकाह करते हैं। देखें, पाकिस्तान के हालात तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक वो बड़े अब्बू की बात मानेगा। ये गद्दार है, समझ आई? तो मुझे गोली मार दे। इंडिया वाले को उठाऊं और मुझे नहीं, इंडिया वाले बेस्ट है, मेरे भाई से बेस्ट है। मैं तो मैं इंडिया को तबाह और बर्बाद कर दूं। है पाकिस्तान की, इससे बात करेंगे। क्यों? तो एक बात बताओ, पाकिस्तान में क्या फ्यूचर नजर आता है और हमसाये मुल्क में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? पाकिस्तान में फिलहाल ये जो फ्यूचर है ना, मेरी खुद की 6 सप्लियां सब्जेक्ट में फेल हो जी। क्यों? अल्लाह खैर, वो डिप्टी के साथ लड़ाई होगी थी। जोन से स्कूल में बोर्ड बनाया, उसके साथ लड़ाई होगी थी। उसने लादा बिठा दिया था। मैंने सोचा था निगरान को पैसे दे देंगे। 3 पेपर में पास हुआ, 6 में फेल हो गया। दिन इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू डाउन होती चली जा रही है। क्या करें, पाकिस्तान चल ही क्राइसिस में रहा है, हर चीज़ में क्राइसिस में। आईटी की बात की जाए उसमें भी क्राइसिस में। एजुकेशन तो हमारी कभी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं है। और अब क्वालिटी पे भी बात आ गई, तो क्वालिटी पे भी, नोट की क्वालिटी पे, करेंसी की क्वालिटी पे भी हम लोग जो है वो घिर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें आवाम भी जिम्मेदार है, हमारे हुक्मरान भी जिम्मेदार है। सिर्फ सिंगल पर्सन जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम सबको दुरुस्त होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग जब IMF के कर्जे में डूब गए हैं, वहाँ उसका भी बहुत बड़ा किरदार है कि हम लोगों ने कितनी दफ़ा कर्जा लिया है वहाँ से। तकरीबन हम कोई 23वीं दफ़ा कर्जा ले चुके हैं और अभी तक हम चुका नहीं पाए। मजीद हमारे सर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है वहाँ से भी हमें करेंसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। इंडिया की बात कर रहे थे ना, इंडिया तरक्की भी जा रहा है, हराम खा के जा रहा है। हम हराम नहीं खा के जा रहे। इंडिया हराम खा के जा रहा है। किस तरह से हराम खा रहा है, आप थोड़ा डिफाइन करें उसको। ये तो आपका सवाल है ना, आपको डिवाइड करें ना किस तरह वो तरक्की पे जा रहा है। सर, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, दुनिया से बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी पाकिस्तानी तरक्की है, वो है आपकी कहने के सबसे बड़ी तरक्की पाकिस्तानी है। हाँ जी। कहाँ पर है पाकिस्तान? मुझे नजर नहीं आ रहा है कितनी दुनिया कहीं सड़कों पे दिखाए ना, दुनिया में इंडिया में कहीं दिखाए। इंडिया पानी छोड़ता है, किस लिए छोड़ता है? वो मुसलमान डूब जाए इसलिए। सर, इंडिया पानी इसलिए छोड़ता कि हमने अपने दफा नहीं ना किया हुआ। आज हम डैम बना लेते तो क्या इंडिया का पानी हमें कुछ कहता? नहीं, अगर इंडिया ऊंचा ना होता फिर हम उससे सवाल करते हैं ना। इंडिया ऊंचा है तो वो पानी छोड़ सकता है ना। दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो कि ऊंचे भी हैं नीचे भी हैं, वो अपने दिफा करना जानते हैं। हम अपना दिफा करना नहीं जानते, हम दूसरों को बुरा कहना चाहते हैं। करने तो आएंगे सारे, देखे ना, ये थोड़े बैठे हैं दिफा करने के लिए। सर, अगर हमारे पास एजुकेशन होती, हमारे पास इल्म होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी। आज हम अपने कलम से दुनिया को काबू हमारे हुक्मरान ही गलत है भाई। आज का जो अफगानी है वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आज मुंह फेर लेता है। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। तो सर, ये नरेंद्र मोदी शायद ये उससे बुरे नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे हुक्मरान हैं। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन्होंने आवाम के लिए किया गया है। ये देखे ना, गंदा आटा खिला रहे हैं। अभी इसका आफ्टर इफेक्ट देखिएगा जो अभी होने वाले हैं। फिर हमारा हुक्मरान हमें ये क्यों बताता है कि भारत में गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, पिस रहे हैं, ये वो, और यही इधर आम आवाम यही सोचती है। यही तो नमक बेच रहे हैं बेचारे, यही तो बेच के आवाम को बता रहे हैं। और क्या है उनसे भारत इससे तो बेहतर था। मैं कहता हूँ ये पहले एक जैसे सब ये पूरा खित्ता ही एक रहता। इंडिया वाले को उठाऊं और मुझे नहीं, इंडिया वाले बेस्ट है, मेरे भाई से बेस्ट है। नहीं, मैं तो अभी इसी वीडियो में कहा कि इंडिया में भी बहुत से इश्यूज हैं। नहीं, मेरी बात, अगर उनकी इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पे हो, वो पूरी दुनिया में तरक्की कर रहे हो, वो अपने हेलीकॉप्टर बना रहे हो, वो अपनी हर चीज कर रहे हो। क्या कहेंगे? तालिबान इंडिया को तो दोस्त मानता है लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता। बिल्कुल से कभी भी नहीं करेगा। जहाँ तक मेरी सोच है वो कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर इधर कोई पठान आता है ना, देख मैं भी एक कावे वाला हूँ। बहुत मैं लगा लेता हूँ 600 या 700 की दिहाड़ी। इधर मुझे एक आम पुलिस वाला रोक लेता है, जिसको आप लोग ये थाने के बाहर कहते हो, वो मुझे लूटता है, कहता है तुम पकवानी हो, मुझे तलाशी दो, तुम्हारे पास पैसा ये वो है, तुम्हारे पर चर्च है, निकालता पैसा, वो पैसा पकड़ चल निकाल चुपेड़े मारूंगा। ये कोई आम है? इंडिया ग्रो करता जा रहा है। पाकिस्तान के डिक्लाइन की वजह क्या है? पाकिस्तान हमारे हुक्मरान, हर चीज की कॉस्ट बढ़ गई। इसकी वजह 1000 रुपए बंदे की, उसके खर्च 1500 हो रहे हैं, 500 उल्टा वो उधार ले रहा है किसी से, उधार वाला फिर उसके सर पे खड़ा हुआ है कि भाई लाओ,
मतलब जिंदगी झुंड बन गई, ठंड बन गई जिंदगी भाई। बारिशों से भर देंगे हमारे डैम अल्लाह ताला। आपने कहा है अल्लाह ऊपर से बारिश बरसाएगा, हमारे मुल्क में पानी की किल्लत जो है वो खत्म हो जाएगी, डैम्स भर जाएंगे। कौन सा डैम? डैम है ही नहीं। अगर रोजी रोटी चल रही है तो चाइना की वजह से चल रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो तो चाइना की वजह से बोल रहे हो। अगर आपको चाइना सपोर्ट ना करे तो आपको कल ही मेरे ख्याल से इंडिया मसल दे। अच्छा, आप तो कहते हैं हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम ज्यादा जज्बे वाले हैं। बातों में ज्यादा ताकतवर हैं। अभी क्या करें? अब मुझे ये बताओ कि आपने इतने सालों में मुझे सिर्फ 5 चीज अच्छी बता दो जो पाकिस्तान में है। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, सिंपल आंसर है, नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है। याद होगा जब आप छोटे थे, मैं भी छोटा था, ठीक है। अब हमारे सामने से फौज की गाड़ी गुजर रही होती है, हम दूर से भाग के सर 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 कर रहे होते थे। अभी जब हमारे सामने से गुजरती है ना तो 4 गालियां तो मैं पहले देता हूँ दिल में। क्यों देता हूँ? क्योंकि उसने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान में ये सारे हालात हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सा मुल्क इसमें इन्वॉल्व है? इसमें तो सारे इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तानी हुकूमत भी है। क्या साजिश किसकी है? अमेरिका की है, इंडिया की है, चाइना की है, रशिया की है, किसकी है? अमेरिका की और इंडिया की। इंडिया की कैसे? इंडिया की इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में जज्बा है। दूसरे नंबर पे एटमी ताकत तो है हमारे पास, लेकिन उनके पास भी है, और सबसे बेहतर चीज है हमारे पास जज्बा है। जज्बा जज्बा पे मरते हैं, वो हमारे से इसलिए जलते हैं कि ये जज्बे पे हैं। 4 जंगें हुई हैं तो उसमें से कितनी हम जीते, कितनी वो जीते, कुछ पता है? नहीं सर, इस बात का नहीं पता। इंडिया को सस्ता गैस ईरान से मिल रहा है, मजे की बात देखो। हालांकि पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को महंगा एलपीजी गैस मिल रहा है। क्यों? पाकिस्तान की हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ नहीं दे रही है, तो क्या कर सकते हैं? जब भी तो इंडिया वाले पावरफुल है, हम पाकिस्तान वाले पीछे हैं। 450 रुपए में हम गैस डलवाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे हम लोग? हाँ, बच्चों के लिए लेके जाएंगे या रोड पे हम लोग तबाही और बर्बादी करेंगे? पूरे पाकिस्तान में महंगाई है, ये क्या दे रहे हैं, ये तो गरीबों का वो खून चूस रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अब गरीबों को सबको है ना जान से मार दो, जान ही खत्म हो जाएगी, क्यों गरीबों का खून चूस लिया है। ये गद्दार है, समझ आई? तो मुझे गोली मार दे। मैं इस पाकिस्तान में, ऐसे पाकिस्तान में जिसका ना आईन, ना कानून, ना दस्तूर, कुछ नहीं है। बेटों ने, उन माओ के बेटों ने, बहनों के भाइयों ने जितनी कुर्बानियां दी है इस पाकिस्तान, ठीक है, उस उम्मीद एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। हमेशा ये कहते हैं जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा हम कोई ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। अब यही चीज चाइना भी कहता है, तो क्या उनकी बात सच है? मेरे लिहाज से भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है, कॉम्पिटिटिव मूवीज भी बनाता है और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत नफरत अंगेज पैगामात फेसबुक टिकटॉक के जरिए भेजता है, भी करता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट करता है और हम उनके हक में करते हैं। हमारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा तो पॉलिटिकल पार्टीज भरी पड़ी है जो एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा के टीआरपी लेती हैं। इसके बारे में नहीं मैं कुछ कह सकती। यहाँ तो ना क्रिश्चियन को मिलते हैं, ना हिंदुओं को मिलते हैं, ना सिखों को मिलते हैं, बल्कि यहाँ तो हिंदुओं की बच्चियां जो जवान होती है जबरदस्ती उनको मुसलमान के साथ निकाह करते हैं। इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, अकलियत पे यहाँ कम हो रहा है, तो यहाँ पे लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा के उनके साथ शादियाँ की जाती है। करूंगा ये इंडिया जो मेरे मुल्क पे ना रोजाना हमला करता है, जो भी बोलते हैं मैं इंडिया को तबाह और बर्बाद कर दूं। और अगर उन्हें कोई हमला ही ना किया हो तो फिर इंडिया करते हैं, इंडिया रात दिन सियासत करते हैं, इंडिया कहते हैं पाकिस्तान को मैं तबाह बर्बाद कर दूं। अच्छा, हाँ जी, इंडिया के लिए हमारे दिल में इतना जज्बा है कि आज हमारे फौज लड़ना उनसे जाए, अगर कह दे कि अवाम भी आगे आ जाए, सबसे पहले मैं हूँगा, सर पे कफन बांध के। इंडिया वाले तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम भी तैयार हैं, अब क्या करें? हम तैयार हैं, आ जाओ, बॉर्डर पे चलते हैं, लड़ते हैं उनसे। तो 3 जंगों से सबक नहीं मिली, तो बच्चों को ये बताया जाता है कि जो पड़ोसी है वो दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा। लेकिन मैं जो सबसे बड़ी वजह समझता हूँ ना इसके पीछे, वो है हमारा हर चीज को पॉलिटिसाइज करना। अगर हम कल्चर की बेस पे ताल्लुकात को हम ये दें, ट्रेडिशन की कल्चर को पकड़ लिया जबरदस्त। अगर हम कल्चर को देखें, ह्यूमैनिटी को देखें, ट्रेडिशंस को देखें, इसकी बेस पे अगर हम ताल्लुकात को हम ये दें, तो हम सबसे, हमारी जो पूरी अर्थ है वो सब मिलकर तरक्की करेंगे। लिहाजा हमें ह्यूमैनिटी को देखकर आगे ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, रादर देन कि हम रिलीजन को देखें। तो रिलीजन का जो बेसिक जो मकसद है ना वो एक ही है, वो पीस है। किस क्लास में पढ़ते हो और इतना अच्छा कहाँ से सीखा? मैं एक्चुअली अभी एफएससी मेरी खत्म हुई है, मैंने ये यूट्यूब पे चैनल्स पे मैं अक्सर इसी के वाले से आगे, और कुछ मैंने आगे इंशाल्लाह सीएसएस एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं अभी से उसके लिए इन्फॉर्मेशन और बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ। मैं ये कहता हूँ सब लोगों के सामने कि अगर कोई स्कूल अच्छा मैथ्स पढ़ा रहा है तो वो इस्लाम है। स्कूल एक अच्छी इंग्लिश में तालीम दे रहा है तो डेट इज इस्लाम। टेक्नोलॉजी तो है ही इस्लाम। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए, क्या टेक्नोलॉजी थी?
कैसे आज की हमारी अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें, हम किसी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। कौन सी टेक्नोलॉजी सर? एटॉमिक बम है, लाइट तो आती नहीं है सर। एटॉमिक ऐसी बातें कर रही है। हमारे देखें, पाकिस्तान के हालात तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक वो बड़े अब्बू की बात मानेगा। बड़े अब्बू की बात मानने के बाद छोटे अब्बू की बात मानेगा, तब तक तो ये हालात ठीक नहीं हो सकते। इंडिया ने हमेशा अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की है, हमेशा उसने आज़ादाना तौर पे फैसले किए हैं। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के, नहीं लेते वो हमसे नमक। नहीं, क्यों नहीं लेते? हमारे नमक खा रहे हैं। Chad is considered to be the third largest producer of the salt in the world। ये उनका प्रोपेगेंडा। झूठ बोल। बिल्कुल। सर्च करनी होती है, किसी चीज के बारे में मालूमात चाहिए होती है, आप क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? गूगल तो ये आपको एक सहारा दिया हुआ है, काम तो वही होता है जो आदमी ऐसा भारतीय खा रहे हैं? हाँ जी। बस देख ले महंगाई यहाँ पे इतना सारे करते हैं जी, गरीब के लिए कोई चीज सस्ती है। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ। किसने कहा? कैसे? क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1000 रुपए का, वो कहेंगे 3000 रुपए का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपए किधर गया है? इंडिया हमसे कैसे पैसे खा सकता है? वो तो खुद 5वें नंबर की मईशत है। तो फिर यही है ना कि हम लोग यहाँ पे गरीबी में बैठे हैं तो वो अमीरी में बैठे। वर्ल्ड में हम लोगों की इज्जत नहीं है। यहाँ पे डांस हो रहे हैं, यहाँ पे नंगे लोग फिर रहे हैं, यहाँ पे अयाशी हो रही है। पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं, हम मोटिवेट क्यों नहीं होते? हम बस सोशल मीडिया पे कहते हैं हमारे पास एटम बम है। कहाँ चलाना है? अपने मुल्क में चला लो, मैं तो यही कहता। पाकिस्तान छोड़ के निकल जाओ। पाकिस्तानी जहाँ पे जाते हैं चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। क्यों चोरी क्यों करते हैं? आदतन मजबूर। पाकिस्तानी लोग एप्पल के पीछे कितना मरते हैं, मेरे पास एप्पल हो, मेरे पास एप्पल हो। किडनी बेचने को तैयार है। किडनी बेचने को तैयार है। और देखिए, एप्पल वालों ने पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझा कि वो अपने एक ऑफिशियल एप्पल स्टोर पाकिस्तान में लॉन्च करें। ये हमारा कसूर है, या हमारे बच्चे जो है बेचारे वो पाकिस्तान में पैदा हो गए, ये ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कारोबार है, और ना ये करने दे रही है कि भाई तुम हमसे क्या चाहती हो? भाई जो लेना है एक दफा लेके यहाँ से हमारी जान छोड़ दो तुम लोग। फिर भी वो काफरों से पैसे क्यों मांगने जाते हैं? नहीं, वो ये मुसलमान नहीं। ओ यार, ये जाली मुसलमान के ऊपर इत्मीनान करें ना। ठीक है, अल्लाह को पुकारें, देखो अल्लाह आता है कि नहीं। चले ऐसा करें, हम अभी दोनों मिलकर अल्लाह को पुकारते हैं और दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह हमारे पाकिस्तान को आज ही बेहतर छोड़ दें, खुदा की कसम ये मुल्क सोना बन जाए। लेकिन आपके मुल्क में पता है कितना सोना है? इतना सोना आप सोच नहीं सकते। तो खाली दुआ से आप मतलब फिर दुआओं में बड़ा असर होता है। असर उनका क्यों नहीं हो रहा? तो सुनो, अच्छा, दुआएं तो करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे। फिर इंडिया बदतमीज है, बात कर क्यों? मजहब नहीं सही उनका, मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे नहीं सही। इस भारत में बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा है। उनके मजहब में गाय की पूजा है, वो लोग करते हैं, ठीक है, वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर मुसलमानों से खाते हैं तो क्या मुसलमानों को कत्ल करना जाए? क्रिश्चियन का जो मंदिर ढाया गया था उसके खिलाफ पाकिस्तान में कितना जो है ना एहतजाज किया गया था। कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में पाकिस्तान जो है इंडिया को इकोनॉमी वाइज पीछे छोड़ सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। कैसे मैम, कैसे छोड़ देगा? आईटी के बारे में बात कर लें तो आईटी के ऊपर स्ट्रॉन्ग पावर बन रहा है, और हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर लेता है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। सर, हमसे हमारे पड़ोसी मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता है, ज्यादा तरक्की कर गए, हम पीछे क्यों रह गए उनसे? आज बांग्लादेश देख ले, बांग्लादेश हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है। हो सकता है वो हमारे से ज्यादा ईमानदार हो। ये चाइना देख लें, बर्मा देख लें, ये कंट्रीज देखें, इंडिया देखें। इंडिया क्या है हमारे सामने? कुछ भी नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन हो सकता है, होगी। पाकिस्तान मुसलमान से बड़ी सल्तनत दुनिया में कोई नहीं है। सर, मुसलमान नहीं थे हमसे ज्यादा इंडिया में है? मुसलमान हमसे ज्यादा अच्छी बात है। मैं कहता हूँ पूरा इंडिया मुसलमान हो जाए। We have all kind of missiles that can hit, you know, the any cities, any military infrastructure of India. We have that capability. तो basically होता ये है कि आपने एक deterrence create करनी होती है enemy की, कि अगर तुम्हारे पास ब्राह्मोस है, we also have Timur. If you have a Rafale, J-35s are coming, we are gonna eat you alive in the air. हम आपको हवा में खा जाएंगे, and literally we can do that. जो अवाम है ना हमारी, अगर इसको खाली इसको बॉर्डर पे रखा जाए ना, कहें कि अब इंडिया को जीतना है, यकीन माने ये फौज की जरूरत है। पाकिस्तान में पेट्रोल 395, कश्मीर में आज भी 90 रुपए लीटर है। कश्मीर का पागल है जो बनेगा पाकिस्तान? किस कौन बोल रहा है? वहाँ के अवाम पागल है क्या? महंगाई जैसे यहाँ पे मामला है, वो क्यों बनेगा पाकिस्तान? 395 रुपए पेट्रोल थोड़ी, वो आज भी अपनी अवाम को 90 रुपए पेट्रोल दे रहा है। इंडिया में बहुत सस्ता पेट्रोल है, ये बात है, बहुत ज्यादा सस्ता है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, 150 पेट्रोल।